हेलो बीबीए बीएमएस सिटी एस्पायरेंट्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत बड़े डाउट पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले या प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कितना खर्चा होगा, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद खर्चे के साथ साथ कितने का पैकेज मिल सकता है। सो हम इस वीडियो में गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस, इनका आरओआई डिस्कस करने वाले। ये वीडियो आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल वीडियो होने वाली है। कोई इतना डिटेल में बीबीए सीईटी स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर नहीं कर रहा है। सो मेक श्योर आप अपना प्यार जरूर बरसाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो पहले स्लाइड में मैं बस आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। देयर आर 1000+ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र जो आपको बीबीए सीईटी का कोर्स ऑफर करते हैं, एंड उसमें से लगभग 63 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस है एंड मोर देन 409 आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ टॉप कॉलेजेस की ही हम बात करेंगे यहाँ पे, जो लगभग मान लेते हैं 70 to 100 परसेंटाइल की रेंज में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। गवर्नमेंट और प्राइवेट, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे स्लाइड्स में, इस पूरे पीपीटी में हम क्या देखने वाले हैं। एक तो टाइप्स ऑफ कॉलेजेस देखेंगे कि कौन सा गवर्नमेंट होता है, कौन सा गवर्नमेंट एडेड होता है एंड कौन सा प्राइवेट कॉलेज होता है। यस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉलेज, एक तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट। ठीक है, ये भी देखेंगे। उसका फीस कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। टॉप 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बताऊंगा, इसमें वो भी सिटी वाइज, ठीक है, गवर्नमेंट या फिर अनएडेड है। टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस में आपको बताऊंगा। प्लेसमेंट एंड आरओआई उसमें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किसने क्या सेलेक्ट करना चाहिए, आपके कंफ्यूजन को भी दूर कर दूंगा। मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, मैं टाइम पास इसमें बिल्कुल नहीं करवाऊंगा आपका, सो कहीं भी स्किप मत करना वीडियो। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रन भी गवर्नमेंट करता है, फंडेड भी बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको पैसा देता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही इसको खुद रन करता है। फीस बहुत कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के शौकीन होते हैं। स्ट्रिक्ट मेरिट बेस्ड कैप एडमिशंस, इसमें और कहीं से भी आप एंट्री नहीं कर सकते, ओनली मेरिट बेस्ड कैप राउंड से ही आपको एडमिशन यहां पे मिलेगा। सीईटी का स्कोर ही आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। नो मैनेजमेंट कोटा, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, जैसे हमारा सिडनेम कॉलेज ऑफ मुंबई। आगे चलते हैं, कुछ कॉलेज गवर्नमेंट एडेड होते हैं, टोटली गवर्नमेंट नहीं होते, जिसका मतलब कॉलेज प्राइवेट है बट उस कॉलेज के उस डिग्री को, उस कोर्स को गवर्नमेंट से पैसा आता है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई कॉलेज है, मेरे कॉलेजेस में सिर्फ 2 डिग्री भी ग्रांटेड हो सकती है, बाकी डिग्री में प्राइवेट बेसिस पे चला रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉलेज को पैसा आ रहा है, कॉलेज को ग्रांट मिला माने उस कॉलेज के सारे डिग्री में ग्रांट मिला है, नहीं, कोई भी डिग्री में ऐसा नहीं होता। बस हाँ, इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको ये चेक करना है कि कोई कॉलेज अगर सेमी, नॉर्मल पब्लिक के भाषा में इसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कहते हैं, जो होता तो प्राइवेट है बट पैसा गवर्नमेंट से आता है, ग्रांट मिला हुआ होता है। इसमें आप चेक करने का कि वो ग्रांट के अंडर कौन कौन सी डिग्रीज आ रही है। अगर आपकी डिग्री उस गवर्नमेंट ग्रांट के अंडर नहीं है तो शायद आपको प्राइवेट होने के कारण उस डिग्री का ज्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, फीस आपको ज्यादा लग सकती है, और क्योंकि गवर्नमेंट उसको ग्रांट देता है तो उस डिग्री की फीस कम हो जाती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज किसे कहते हैं, है तो कॉलेज प्राइवेट बट पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें फीस आपको लो टू मॉडरेट लेवल देखने को मिलते हैं कंपेयर टू टोटली गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसमें हल्की फुल्की ज्यादा फीस देखने को मिलेगी। एडमिशन थ्रू कैप राउंड, स्ट्रिक्टली कैप राउंड थ्रू ही एडमिशन होता है। मैनेजमेंट कोटा यहां पे ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, ओनली 1 और 2 कॉलेजेस होंगे जहां पे देखने को मिलता है, बट टोटली 99.9% आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं देखने को मिलता। एग्जांपल जैसे नारसी मुंजी कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, बृहन मुंबई कॉलेज है। ठीक है, एंड प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको पता ही है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ ग्रांट नहीं होता, इनका पूरा डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के हाथ में होता है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। नो गवर्नमेंट फंडिंग, टोटली प्राइवेट मैनेजमेंट होता है। फीस थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलेगी। हाँ, इन कॉलेजेस में आपको इंफ्रा एंड जो फैसिलिटीज है वो ऑब्वियसली अच्छे लेवल पे होती है कंपेयर टू दीज कॉलेजेस। ठीक है, कैप थ्रू भी इसमें एडमिशन होते हैं, मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा भी इसमें होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हो, बस पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। ओन एंट्रेंस, ये सीईटी थ्रू भी आपके सीट्स फिल कर सकते हैं एंड इनकी अपनी ओन एंट्रेंस भी होती है।
कुछ कुछ कॉलेज तो ऐसे ही होते हैं जो सीईटी थ्रू फिल ही नहीं करते, उनकी प्राइवेट एग्जाम ही देनी पड़ती है, तो यस उनके पास अपनी एंट्रेंस होती है, ठीक है। एंड डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हो, बस यहाँ पे मोटा पैसा आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि कोटा का है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें एनएमआईएमएस के एक कॉलेज बस जो प्राइवेट के अंडर चलता है, सिम्बोसिस जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमआईटी डब्ल्यूपीयू जैसे प्राइवेट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट में। आगे चलते हैं, मोस्टली अगर बीइंग स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो बस फीस का फर्क है गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं, पिछले 3 साल में फीस कंपैरिजन देखिए, यहां पे गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज है, इसकी फीस कैसे बढ़ती जाती है। टोटली गवर्नमेंट कॉलेज में 30 से 80 हजार फीस होती है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में 2 से 3 लाख फीस होती है, बट प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस की रेंज देखो 5 लाख से 14-15 लाख तक भी जा सकती है, ठीक है। सो आप बस इतना ना सोचिए कि ज्यादा फीस है तो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, डिपेंड आपका स्कोर क्या है, आपकी बेस्ट केस क्या बन रही है, ठीक है। अगर मेरा स्कोर 99-98 परसेंटाइल के आसपास है, ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट कॉलेज चूज करूंगा। अगर मेरा स्कोर 85-90 परसेंटाइल के आसपास है, तब भी मुझे अच्छा ही कॉलेज चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरा स्कोर कम था बट मेरी डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ पे 14 लाख पे करके लगभग आप 7-8 लाख का पैकेज पा ही सकते हो, ठीक है। मजबूरी है क्योंकि स्कोर कम आया, अगर स्कोर ज्यादा आया है तो आरओआई यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज फीस ज्यादा है इसलिए इग्नोर मत करना प्राइवेट कॉलेजेस को, आपके करियर में 4 चांद लगा सकते हैं ये, ठीक है। एंड अगर 98-99 परसेंटाइलर आप हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की साइड ही आपको जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट, टॉप 20 गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। एक बार मैं स्क्रीन से साइड में रहता हूं, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, प्लीज वीडियो को सबसे ज्यादा क्लैरिटी पे सेट करना एंड देन स्क्रीनशॉट निकालना, तभी आप पॉसिबल मतलब ये पॉसिबल रहेगा आपको कि आप ये छोटे वर्ड्स लेटर्स पढ़ पाओ, ठीक है। वीडियो को हायर क्वालिटी पे प्ले करना पहले, देन स्क्रीनशॉट निकालना। चलो मैं फास्ट एक्सप्लेन करता हूं, कॉलेज वाइज ना रैंक वाइज मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। सबसे टॉप में कौन कौन से आते हैं, सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एचआर कॉलेज, आर्य पोद्दार कॉलेज, ये मुंबई में है। डिग्री आपको कौन सी प्रोवाइड करते हैं ये भी दिया है, फीस का अंदाजा आपको आएगा तो स्क्रीनशॉट सेव करना या फिर वीडियो को सेव जरूर करके रखना, ताकि पेरेंट्स को आप दिखा पाओ कि पापा या फिर मम्मी मुझे इस कॉलेज में जाना है, इतनी इतनी फीस लग सकती है, आपके पेरेंट्स प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। देन टाइप कौन कौन सा है इसका वो भी आपको दिया है। अब कौन कौन से कॉलेजेस है सुन लेना, अगर आपका ड्रीम कॉलेज है तुरंत स्क्रीनशॉट निकाल लेना। सिडनम है, एचआर कॉलेज है, पोद्दार कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, नारसी मुंजी कॉलेज है, मिथीबाई कॉलेज है, सेंट जेवियर्स जो मेरी फेवरेट कॉलेज है, फेवरेट बहुत प्यारी बिल्डिंग है, विल्सन कॉलेज, केपीबी हिंदुजा कॉलेज, डीजी रुपारेल कॉलेज, बीएमसीसी ब्रिहन महाराष्ट्र, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, फर्ग्यूसन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ड्रीम जो सिर्फ पुणे में रहना चाहते हैं, एसपी कॉलेज, वाजे कॉलेज, ठाकुर कॉलेज, देन एसआईएस अच्छा खासा कॉलेज है ये, ठीक है। लाला लाजपत राय जिसमें माइनॉरिटी भी देखने को मिल सकती है, हिस्लॉप कॉलेज, केटीएचएम एंड देवगिरी कॉलेज संभाजीनगर, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस है जो बहुत लंबी रेंज रखते हैं एंड यस इनका कट ऑफ आप मत चेक कीजिएगा, बस ये चेक कीजिएगा कौन कौन से शहर में है एंड साथ ही साथ इनकी फीस क्या है, ठीक है। आगे चल रहा है, टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो एनएमआईएमएस इसमें आता है सबसे पहले, सिम्बोसिस आता है, ये पुणे की यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है, अमिटी यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है बट स्टिल बहुत लोगों की पसंद है, एमआईटी, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, देन आईटीएम बिजनेस स्कूल, इंदिरा कॉलेज जिसका मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया था, सारे वीडियो चेक करना इस चैनल पे। इस बार ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिसमें पूरे कॉलेज का कच्चा चिट्ठा हर एक वीडियो में बताया हो। रॉ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अगर आपने मिस किया होगा वो भी चेक कीजिए। इस बार मैं सच में कह रहा हूं, नोट माय वर्ड्स, आपको इतना फायदा होगा इन वीडियो से कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डिसीजन है ना लाइफ का, कॉलेज चूज करना, वो आप गलती ना करें, ठीक है, वो आपका सही हो जाए इन सारे वीडियोस में। नेक्स्ट आईएसबीएम कॉलेज, नेक्स्ट कोहिनूर, देन संदीप, आईएमडी, ठाकुर, रिजवी कॉलेज जिसमें आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुस्लिम माइनॉरिटी है, केजी सोमया, एमजीएम यूनिवर्सिटी, सूर्यदत्ता कॉलेज, न्यू होराइजन, वीएसआईएम एंड देन पिल्लाई कॉलेज आपको मिलेगा, शायद पिल्लाई कॉलेज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तमिल माइनॉरिटी है, एक बार बस चेक कर लेना, ठीक है। एंड दीज आर दी कॉलेजेस जो टॉप माने जाते हैं। एवरेज पैकेज स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना एंड फीस आपको आरओआई चेक करने में बहुत फायदा होगा इनका, ठीक है। आगे चलते हैं,
हेड टू हेड कंपैरिजन अगर आप कीजिए इनकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, इनकी कैटेगरी एंड देन प्राइवेट अनएडेड, चेक करो, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज लगभग आपको 15,000 से 3.5 लाख तक फीस लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैप राउंड से एडमिशन होता है, बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है, माने बाहर से कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के अगर बात करें, वेरी हाई 4.7 एलपीए एवरेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर है, राइट। आगे चलते हैं, लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस का पसंद मार्केट में बहुत ज्यादा है, नैक अप्रूव्ड होती है, यस, एंड थोड़ा सा आपको वैकेंसीज जो है या फिर सीट्स जो है वो क्या कहते हैं, हॉस्टल की सीट्स, वो आपको चेक करने पड़ेंगे। शेयर्ड हॉस्टल ही मिलेगा, बट हाँ आपको चेक तो जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करो कैटेगरी वाइज 3 साल की फीस है, एडमिशन सिर्फ कैप राउंड थ्रू होता है, मैनेजमेंट कोटा नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एनआरआई कोटा नहीं होता, अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी होते हैं, कैप कंपटीशन जैसे कि मैंने बोला था पसंद वेरी हाई होती है, आपको पैकेजेस प्लेसमेंट्स लगभग मैक्सिमम 7 लाख तक देखने को मिलेगी, आरओआई बहुत तगड़ा होता है, यस एक्रेडिटेशन आपको मिल जाता है नैक से, एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर माने जैसा कि मैंने बोला हॉस्टल्स वगैरह कभी शेयर्ड कभी लिमिटेड देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइवेट अनएडेड कॉलेज की अगर बात करें तो उल्टा होता है, फीस इनकी थोड़ी ज्यादा, एडमिशन कैप राउंड और ओन एंट्रेंस भी होता है, मैनेजमेंट कोटा भी देखने को मिल सकता है आपको, एनआरआई कोटा यस अवेलेबल होता है, अफिलिएटेड टू ओन या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनको अफिलिएटेड होता है। कैप कंपटीशन मॉडरेट देखने को मिलता है, जब अगर आपको परसेंटाइल कम है आप प्राइवेट साइड जा सकते हो, परसेंटाइल अच्छे खास है, हम सजेस्ट करेंगे स्ट्रांगली आप गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करना, ठीक है, क्योंकि आरओआई तगड़ा देखने को मिलता है। यहां पे आरओआई एक्सेलेंट नहीं होता बट गुड टू एक्सेलेंट होता है। एक्रेडिटेशन आपको मिल सकता है, यहाँ पे एक्रेडिट किया होता है, नैक यूनिवर्सिटी ने एनबीए भी करते हैं कभी कभी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मॉडर्न और प्रीमियम देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक सेंट जेवियर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेसमेंट्स एंड आरओआई, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। अब तक तो आपको आइडिया आ ही चुका होगा गाइस कि गवर्नमेंट कॉलेज में आरओआई बहुत तगड़ा होता है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सी सिडनेम कॉलेज की अगर बात की जाए, आपको 30,000 फीस पे करनी है, एनएम कॉलेज की बात की जाए 2.5 लाख, जय हिंद कॉलेज की 4.5 लाख, बट प्राइवेट एनएमआईएमएस कॉलेज की 14 लाख, सिम्बोसिस की 9 लाख। और अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, जिसे हम शॉर्टकट में आरओआई कहते हैं, आपको कम से कम 5 लाख का पैकेज मिलता है, लगभग 16x। देन 2.5 लाख में आपको 6 लाख का पैकेज, एनएम कॉलेज थोड़े से पैकेजेस अच्छे देता है, जय हिंद कॉलेज भी पैकेजेस अच्छे देता है, 4.5 लाख है, आरओआई तब भी अच्छा है। एनएमआईएमएस की तरफ जाओ, आपको आरओआई रिवर्स देखने को मिलता है, 14 लाख पे करो माने फीस पे करो, एंड 7 लाख के आसपास आपको पैकेज देखने को मिलता है। बट अगर आप टॉपर हो इस कॉलेज के तो अच्छा खासा पैकेज देखने को मिलेगा। सिम्बोसिस 7 लाख का पैकेज देखने को मिलता है अगेंस्ट 9 लाख फीस, ठीक है। सो दीज आर दी कॉलेजेस जो आपको हल्का फुल्का आइडिया देंगे आरओआई कितना परसेंट कितना एक्स जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप लास्ट में पूरा एनालिसिस करना, ठीक है। अब आपका डाउट मैं क्लियर करवा के देता हूं कि सर अगर हमारा ऐसा ऐसा परसेंटाइल है तो हमने कौन से कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट। वैसे मैं हमेशा कहता हूं दोनों भी कॉलेजेस ही है, दोनों भी डिग्री से देते हैं, दोनों में अच्छा खासा क्राउड मिलेगा, क्योंकि हम टॉप प्राइवेट या फिर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको अच्छा खासा करियर देखने को मिल सकता है। बट अगर आपका बजट प्रायोरिटी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ ही जाना, ठीक है, लगभग 2-3 लाख में काम हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 85 परसेंटाइल प्लस है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ ही जाना, आरओआई आपका बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आप आरओआई एंड डिग्री क्रेडिबिलिटी चाहते हो तो भी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ही जाना। अगर आप एमबीए बाद में टारगेट करने वाले हो, ठीक है, तो नार्सी मुंजियन सिडनेम जैसे कॉलेज की तरफ से अच्छे कॉल आपको आ सकते हैं, ठीक है। यू आर कंफर्टेबल विद शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे बहुत ज्यादा शेयरिंग होती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ ही जाना है। यू वांट स्ट्रिक्ट मेरिट ओनली बेस्ड एडमिशन, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा या फिर पॉलिटिक्स नहीं चलता, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होती है। प्राइवेट कॉलेजेस किसने चूज करने चाहिए, अगर आपका स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट बिलो 85 या 70 अराउंड है तो आपने प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको बहुत खराब पैकेज प्रोवाइड करेंगे अगर 70 परसेंटाइल पे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जा रहे हो तो,
राइट, क्योंकि ऑब्वियसली 70 परसेंटाइल पे आपको बहुत बॉटम के कॉलेजेस मिलेंगे जिनका आरओआई खराब हो चुका होता है, ठीक है। किसी भी कॉलेज के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस स्टूडेंट्स या फिर आपके भले के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं, बजट आपका अच्छा खासा है तो आप मतलब फैमिली अफोर्ड कर पा रही है आपकी, तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना, क्योंकि हाँ फाइनेंशियली ये थोड़े से हायर साइड आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉस्टली है, ठीक है। अगर मॉडर्न कैंपस चाहिए, लैब्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा चाहिए एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की लिंक्स फॉरेन में होती है, तो आपको बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हो, बट आपको वहां की फीस चेक करनी पड़ेगी कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, ठीक है, ज्यादा ही होती है। स्पेशलाइज्ड बीबीए ट्रैक्स जो होते हैं, जैसे फिनटेक, फिनटेक क्या होता है, यूपीआई जो कंपनी चलती है, ऐसा फाइनेंस जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, पेटीएम, यूपीआई, अपना फोन पे, गूगल पे, अगर यहां पे आपको नीश में जाना है तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स के लिए भी बहुत तगड़े कॉलेजेस है। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो एनएमएमएस का प्राइवेट कॉलेज और भी ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं, टारगेटिंग प्लेसमेंट इन प्रीमियम कंपनीज और कैंपसेस, क्योंकि फीस ज्यादा होती है, प्राइवेट कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी कंपनीज प्रोवाइड करे कैंपस इंटरव्यूज में या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट में। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जहां पे फीस ज्यादा है, आपको प्रीमियम कंपनीज देखने को मिल सकती है, और यही बात होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, यही पर्क्स होते हैं कि आपको प्रीमियम कंपनीज देखने को मिलेगी, वहां पे जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ओन एंट्रेंस चाहिए उसकी, तो आप ये प्राइवेट कॉलेजेस चूज कर सकते हो। कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के दिन आप बहुत सारे स्टूडेंट को फुर्सत नहीं होती, कुछ और कमिटमेंट्स होती है, तो कभी भी अगर जाना है आपको, कभी भी एंट्रेंस देनी है, देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको अपनी प्राइवेट एंट्रेंस की एक डेट दे देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका हेड टू हेड कंपैरिजन, और आई होप आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। चेक करो आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, आपकी नीड्स क्या क्या है, एंड उस हिसाब से सीधा आंखें बंद करके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। क्विक डिसीजन गाइड चेक करो। अब मैं ये डिटेल में बातें करूंगा, ठीक है। सीटी स्कोर 90 प्लस है, पक्का आपको गवर्नमेंट साइड जाना है, ठीक है। आपको रिकमेंड कॉलेज कौन से है, सिडनेम, एचआर एंड आरए पोद्दार, ठीक है। सिडनहैम में वैसे बहुत ज्यादा तगड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। कौन सा टाइप है कॉलेज का, गवर्नमेंट और एडेड टाइप, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं आप तो गवर्नमेंट जाओ या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जाओ, प्राइवेट में मत जाइए क्योंकि पैसा बचेगा, ठीक है। सीईटी स्कोर अगर आपका 80 to 90 है, देन एनएम कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, मिथिबाई कॉलेज, एडेड कॉलेजेस है, यहां पे आपको आरओआई अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। सीईटी स्कोर आपका 70 to 80 है, आप वाजे, एलएलआर, हिस्लॉप, केटीएचएम, नासिक जैसे कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो, एडेड कॉलेजेस ये भी है। बट अगर आपका स्कोर बिलो 70 है, देन वी स्ट्रांगली सजेस्ट आप थोड़ा सा खुद का करियर बचाने के लिए पैसे ज्यादा डालने पड़ेंगे ऑब्वियसली, बट प्राइवेट साइड जाना, टीआईएमएसआर, आईएमएडी, सूर्य दत्ता, वीएसआईएम जैसे कॉलेज, नारसी मुंजी का भी एक प्राइवेट साइड कॉलेज है, वहां पे भी जा सकते हो, बट वहां पे परसेंटाइल ज्यादा होंगे, तो इस परसेंटाइल के अनुसार आप ये कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर आपका स्कोर बिलो 60 है, ठीक है, देन एनएमआईएमएस, सिम्बोसिस, उनका ओन एंट्रेंस होता है सिम्बोसिस का, एंड देन मैनेजमेंट कोटा थ्रू भी आप जा सकते हो, वहां पे पैसे आपको ज्यादा लगेंगे, ठीक है। बजट आपका अगर 1 लाख के नीचे है तो सिडनेम, एसपी कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज की तरफ जाना, इसकी फीस कम है। बजट आपका अगर 1 से 5 लाख है 3 साल के लिए, तो आप एनएम, जय हिंद, बीएमसीसी, एसआईएस कॉलेज की तरफ जा सकते हो, एडेड कॉलेज होंगे। बजट आपका 5 से 15 लाख तक है तो ऑब्वियसली आप एनएमआईएमएस, सिम्बोसिस, अमिटी, एमआईटी, डब्ल्यूपीयू की तरफ जा सकते हो। अगर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चाहिए, आपको एमबीए तक, मतलब आपको एमबीए तक भी पहुंचना है, तो यस, एनएमआईएमएस का 5 साल का कोर्स है, एमआईटी, डब्ल्यूपीयू एंड डीवाई पाटिल का भी है, जहां पे आपको मास्टर्स के लिए अलग एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड एकदम तगड़ा आरओआई चाहिए तो इस फिल्टर पे यही 3 कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे एट लास्ट। मिथिबाई में आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट निकाल लो। आपको जब आप डिसीजन लोगे कौन से कॉलेज में जाना है सर मुझे, तो जरूर ये स्क्रीनशॉट सारे काम में आएंगे, या फिर वीडियो को सेव जरूर कर लेना। एंड यस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको डिटेल में जानकारी मिल चुकी होगी, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे, सो मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक एंड देन सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं खुद सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, कहीं भी मुझे खुद वीडियो नहीं मिली इतनी डिटेल कॉलेज इंफॉर्मेशन वाली, ठीक है। सो मेक श्योर आप लाइक जरूर कीजिएगा। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट,
कमेंट्स में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अगेन बाय बाय।